स्टीम डेक तो याद होगा, बहुत ही पावर एफिशिएंट बढ़िया हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल, और इसका एलसीडी और ओएलईडी दोनों का रिव्यू है चैनल पे, अगर वो नहीं देखा तो वो देख लेना। एंड स्टीम ने भाई अपना हार्डवेयर लॉन्च कर दिया, उसके अंदर एक छोटा सा गेमिंग कंसोल है, कंट्रोलर है, वीआर हेडसेट है। फिजिकली नहीं है, थोड़ा से वर्बली बात करने आया हूं। बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, भैया आपके क्या थॉट्स है। मैंने कहा जरूर शेयर करेंगे अपने थॉट्स, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है डिवाइसेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टीम मशीन से। भाई ये छोटा सा डिवाइस है, आप ये डिवाइस देखो कितनी बढ़िया है, और वैल्व क्लेम कर रहा है कि इस पर आप 4K 60 FPS की गेमिंग कर पाओगे। ऑब्वियसली FSR वगैरह लगाने के बाद ही नेटिवली तो नहीं चल पाएगा, जस्ट लाइक Xbox एंड PlayStation, एंड उसी के लेवल की परफॉर्मेंस हमारे को मिलेगी इसके अंदर। एंड इसके अंदर कस्टम AMD Zen 4 वाला प्रोसेसर होगा, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, और काफी पावर एफिशिएंट भी होगा, जिसकी TDP 30 वॉट की होगी। एंड इसी के लिए स्टीम जाना भी जाता है, बिकॉज स्टीम डेक के अंदर 7 to 8 वॉट पे इतनी बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। वैसे ये 15 वॉट पे चलता है, तो जो इनके कस्टम CPUs हैं वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा लगता है। फिजिकली डिवाइस आएगी तभी बताएंगे, ऐसे वर्बली थोड़ा व्यूज के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना भाइयों। और सिर्फ CPU ही नहीं, डेडिकेटेड GPU मिलेगा विद 8GB GDDR6 VRAM, और इसकी TGP 110 वॉट की होगी। तो GPU के हिसाब से ये भी काफी पावर एफिशिएंट है, बिकॉज इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में ये आ रहा है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि 200-250 वॉट के आसपास की पावर सप्लाई इसके अंदर होगी, जो ओवरऑल एज अ स्मॉल पैकेज काफी बढ़िया है। जितना Xbox Series X का पावर आउटपुट है, या PlayStation का भी लगभग 200-300 वॉट के आसपास ही होता है, कुछ वैसा ही रहने वाला है। और इसके अंदर 16GB DDR5 रैम होने वाली है। वैसे उसको आप अपग्रेड भी कर पाओगे, बिकॉज डुअल रैम स्लॉट्स मिलेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर दो स्टोरेज मॉडल्स आएंगे, 512GB NVMe SSD एंड 2TB तक का भी एक वेरिएंट होगा। मेरे हिसाब से 1TB मिनिमम शुरुआत होनी चाहिए, बिकॉज गेम्स के साइजेस देख रहे हो, एक कॉल ऑफ ड्यूटी वालों ने तो अलग बसड़ मचा रखी है। वॉरजोन खोलो, 40GB की अपडेट, वो गेम का साइज बढ़ते बढ़ते 200GB हो गया है। मतलब पूरी की पूरी SSD गेम के नाम पे कर दे हमें। पहले इतना महंगा PC कंसोल, फिर इतनी महंगी SSD, और गेम में अपडेट रोज आ रहे, वेरी बैड। और सेम लाइक स्टीम डेक, इसके अंदर भी आप माइक्रो SD कार्ड लगा पाओगे। वैसे हमने स्टीम डेक की वीडियो में दिखाया था कि अगर आप नेटिवली गेम खेलते हो स्टीम डेक के ऊपर, या फिर माइक्रो SD कार्ड लगाते हो, परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता। होपफुली इस डिवाइस में भी नहीं आएगा। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 हमारे को मिलेगा। और डिजाइन वाइज बहुत प्यारा है, छोटू सा बॉक्स है, एकदम क्यूबिकल शेप में है, और इसका वेट मात्र 2.6 kg, मतलब जितना एक लैपटॉप होता है। और हाइट भी ऐसा ज्यादा नहीं है, 152 mm टॉल है ये। और गेमिंग डिवाइस है, RGB क्यों नहीं देंगे भाई साहब, FPS नहीं चाहिए। फ्रंट में स्ट्रिप दे रखी है इसके अंदर, जिसके अंदर 17 इंडिविजुअल एड्रेसेबल RGB LEDs दे रखी है। सिस्टम स्टेटस वगैरह के लिए आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। मान लो गेम डाउनलोड हो रहा है तो उसकी बार वहां पे शो करेगा। उसके अलावा प्रोग्रेस बार वगैरह में भी काम आ सकता है, लेकिन FPS के लिए इतनी RGB नहीं, थोड़ी ज्यादा और चाहिए डिवाइस। बट हाँ, जो फ्रंट पैनल है इसका वो रिप्लेसेबल है। अब स्टीम अलग से बेचेगा, बट लोग जुगाड़ू में 3D प्रिंटर के थ्रू बना के बढ़िया बढ़िया लगाने वाले हैं। तो अगर आप इधर उधर ट्रैवल करते हो, जस्ट लाइक गेमिंग कंसोल, आप आराम से उसको बैग में लेके जा सकते हो। बाकी देखते हैं साइज कैसा है, बैग में कितना फिट आएगा, कैसे आएगा फिजिकली हाथों में जब हमारे आ जाएगा। इम्पोर्ट ही कराना पड़ेगा भाई, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर देना था। और पोर्ट्स भी अच्छे खासे हैं। सामने दो USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट है, SD कार्ड का स्लॉट हो गया, पावर बटन LED इंडिकेशन है, पीछे की तरफ पावर इनपुट पोर्ट, RJ45 LAN पोर्ट, दो USB 2.0 वाले पोर्ट, एक 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट। लेकिन टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि आजकल ज्यादातर डिवाइसेस टाइप सी आउटपुट वाली हो चुकी है। और HDMI 2.0 का पोर्ट है, लेकिन उसके अंदर लिखा है कि अप टू 4K 120 हर्ट्ज तक का आउटपुट देगा। तो मेरे हिसाब से HDMI 2.1 होना चाहिए था। एंड DP 1.4 का पोर्ट भी है, जिसके अंदर अप टू 8K 60 यानी कि 4K 240 हर्ट्ज तक का आउटपुट आप ले पाओगे। बड़ी स्क्रीन लगानी होगा, एकदम जबरदस्त। एंड मेजरली द प्राइसिंग, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग $700 से $1000 होने वाली है, यानी कि 60,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज डायरेक्ट कन्वर्जन। अब आएगा, बीच में थोड़े बहुत ऐसा प्राइस ऊपर नीचे होगा तो जेब को भारी पड़ने वाला है। बाकी आपकी डिमांड पे भी डिपेंड करता है, अगर ज्यादा डिमांड दो कमेंट सेक्शन में तभी मंगाऊंगा, वरना मैं नहीं मंगाऊंगा। इन्हें तो नहीं पता कि हम तो मंगाने वाले। और इसी के साथ स्टीम ने अपना कंट्रोलर भी लॉन्च किया है। अब जैसे स्टीम डेक के अंदर आपने देखा है ना, सामने सारे बटन्स है, और दो हमारे को ट्रैक पैड भी मिलते हैं, सेम ट्रैक पैड जिसके कंट्रोलर के अंदर भी है। और इसके अंदर भी TMR जॉयस्टिक्स यूज हो रखी है, सेम वही जो हमने कॉस्मिक पैड की स्टारफोर्ज कंट्रोलर में कवर नहीं करी थी, जो बेसिकली ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा ड्यूरेबल होती है कंपेयर टू हॉल इफेक्ट ऑल्सो। ट्रेडिशनल तो अब भूल ही जाओ, वो PlayStation Xbox वाले देते हैं। कंट्रोलर बेचने भी तो है बार बार। गेम तो आ नहीं रहे इनके। और इसके अंदर 4 हैप्टिक मोटर है, दो तो कंट्रोलर के अंदर है, और दो हमारे जो ट्रैक पैड है उसके अंदर भी हमारे को मोटर्स मिलेंगी। और 6 एक्सिस जायरो का भी सपोर्ट मिलेगा। ऑब्वियसली अगर स्टीम पे है तो सारे गेम्स आप खेलोगे हिला हिला के। और स्टीम क्लेम करता है 35+ आवर्स का गेम प्ले।
क्लेम करने से कुछ नहीं होता, टेस्टिंग बनती है भाई साहब। और कंट्रोलर के साथ एक पक भी आएगा, पक पुक जो भी है, PUC के इन्होंने मेंशन कर रखा है। बेसिकली एक वायरलेस इंटरफेस होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला, जिसके थ्रू आपकी लेटेंसी अप टू 4 मिलीसेकंड हो जाएगी, वरना ब्लूटूथ के थ्रू भी आप कनेक्ट कर पाओगे और वायर्ड तो कर ही पाओगे। लेकिन भाई साहब इसकी प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली $100 या $200 के आसपास हो सकती है। इनके लिए तो 100-200 वाली बात हो गई, लेकिन हमारे लिए तो सीधा 8,000 और 16,000 वाला मामला हो गया। देखते हैं कितने का पड़ता है इन हैंड हमारे को इंडिया में। और हाँ, एक चीज बता दो, वैल्व ऑफिशियली इंडिया में कुछ भी लॉन्च नहीं करता। स्टीम डेक भी इंपोर्टेड ही आ रहे थे, अभी अमेजॉन वगैरह पे बिकने शुरू हो जाएंगे। सेम इन डिवाइसेस की भी अगर डिमांड ज्यादा हुई ना तो मिलने शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, जिसमें से कुछ लोग स्कैम कर देते हैं, फिर हमें बताना पड़ता है कि देख के बाय करना, समथिंग लाइक दैट। ये वाली वीडियो देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग भाई VR हेडसेट। VR हमने अपने चैनल पे काफी कवर कर रखे हैं, PSVR 2, मेटाक्वेस्ट वगैरह भी है हमारे चैनल पे। एंड VR को लेकर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि VR वाली चीज जो है ना बहुत लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इसको एक्सपीरियंस करो तो मजा तो आता है। बेसिकली इसका नाम होगा स्टीम फ्रेम, जो वैल्व इंडेक्स का सक्सेसर है, जो जून 2019 में लॉन्च हुआ था। तो भाई देख रहे हो कितना लंबा गैप है, और ये एक्चुअली गेम चेंजर बन भी सकता है। और ये सीधा सीधा कॉम्पिटिशन होगा मेटाक्वेस्ट को। वैसे इसके साथ जो हमारे को कंट्रोलर मिलेंगे, सेम जो मेटाक्वेस्ट के साथ कंट्रोल आता है वैसे दिखने में है। इसके अंदर भी हमारे को थंबस्टिक जो है वो TMR वाले मिलेंगे, और कैपेसिटिव फिंगर ट्रैकिंग भी मिलेगी। एंड प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 16GB LPDDR5X रैम और 256 एंड 1TB स्टोरेज ऑप्शन। इसके अंदर 512GB नहीं दिया, कि डिवीजन नहीं हो पा रहा क्या भाई साहब। एंड सेम इसके अंदर भी माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो उसके अंदर भी आप स्टोर करके कुछ भी अपनी एप्लीकेशंस, गेम्स वगैरह रन कर पाओगे। बाकी बैटरी, स्पीकर्स, माइक, ये सारी चीजें टेस्ट करने वाली हैं। मेजरली डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर अच्छी है भी, जैसे रेजोल्यूशन 2160x2160 LCD डिस्प्ले पर आई में, मतलब 2 डिस्प्ले हो गई। एंड अप टू 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। एंड सेम पैनकेक लेंसेज इसके अंदर यूज हुए हैं, जो मेटाक्वेस्ट 3 के अंदर भी है। एंड इन लेंसेज की क्वालिटी काफी अच्छी खासी होती है। और जो फील्ड ऑफ व्यू है वो भी 110 डिग्रीज तक मिल जाएगा, जिसमें अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। और टोटल 6 कैमरास मिलेंगे इसके अंदर, 4 आउटवर्ड फेसिंग मोनोक्रोम कैमरास हैं और 2 इंटीरियर कैमरास भी हैं फॉर आई ट्रैकिंग एंड फोविएटेड स्ट्रीमिंग। और यहाँ पे फोविएटेड स्ट्रीमिंग पता मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे डोंगल भी आती है इसके साथ 6 गीगाहर्ट्ज वाली। और 6 गीगाहर्ट्ज डोंगल का फायदा यही है भाई, क्लटर्ड सेटअप नीचे, वायर का झंझट नीचे, एकदम फुल वायरलेस मामला और रियल टाइम गेमिंग। मतलब अगर आपको तारों का झंझट नहीं चाहिए और आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए PC VR गेमिंग का, और PC से आपने कनेक्ट कर रखा, तो इसके 6 गीगाहर्ट्ज डोंगल से काफी रियल टाइम स्ट्रीमिंग होगी हमारे हेडसेट के अंदर। और जिधर आप देखोगे, बेसिकली फोविएटेड रेंडरिंग PSVR 2 में थी ना, इसके अंदर स्ट्रीमिंग इसलिए कि जिधर आप देखोगे उधर की तरफ ही वो ज्यादा रेंडर करेगा, जिससे आपको आउटपुट बढ़िया मिले। और बाकी एरिया रियल लाइफ की तरह, जैसे मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं, इधर लैंप जल रहा है तो दिख रहा है जल रहा है, पर उतना फोकस में नहीं है ना जितना कैमरा है। जितना आपसे मेरा दिल है, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके कैमरास के साथ IR इल्यूमिनेटर्स भी हैं, ताकि आप लो लाइट गेमिंग भी कर पाओ। मतलब होता है ना हैंड ट्रैकिंग वगैरह लो लाइट में ढंग से नहीं हो पाती, अब रियल लाइफ में कैसे काम करेगी वो देखते हैं। और भाई इसकी प्राइसिंग बहुत जबरदस्त है, $800 to $1,000 एक्सपेक्टेड, यानी कि 66 से लेके 85,000 के आसपास। और इंडिया में जब तक हमारे हाथ में पहुंचेगा तो लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। अब मेटाक्वेस्ट 3 के कंपैरिजन में कैसा है, बिकॉज मेटाक्वेस्ट 3 40,000 रुपए मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया आउटपुट देता है। अगर उसको डिफीट कर पाएगा तो बात बने इतने पैसे लगाने की, वरना तो फिर फायदा नहीं है। वैसे स्टीम से उम्मीदें बहुत है मुझे। बाकी हाँ, मेटा का भी नया VR हेडसेट आने वाला है, हमने एक Z2 वीडियो में कवर किया था। इसको भी Z2 की तरह ही मान लो, वो तो रेगुलरली आ नहीं पाती, लेकिन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहती है। बाकी आपके जो भी थॉट्स एंड डिवाइसेस के बारे में कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद है लाइक मारना, पहली बार आया सब्सक्राइब मारना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए